हाय एवरीवन, बहुत नॉइस होने वाला है तो यहाँ पर ऑडियो शायद उतनी क्लियर ना हो। तो हम पहुँच चुके हैं साइट पे और एक्चुअली मेरा वाला जो है वो इसके जस्ट अपोजिट है। मैं आपको दिखा दूँगी थोड़ी देर में। वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, डस्ट हो रहा है, नॉइस हो रहा है, इसलिए इसका जो अपोजिट वाला है बिल्कुल सेम ही है ये। यहाँ से मैं आपको टूर दे देती हूँ। तो कम इन, ये है इसका दरवाज़ा और ये जो दरवाज़ा है ये लास्ट वीक ही लगा है यहाँ पर भी और मेरे वाले फ्लैट में भी। और ये दरवाजे से अंदर आते तो ये है फॉयर और इसकी ब्यूटी है यहाँ का वेस्टिब्यूल यहाँ पर है ना। और ये वेस्टिब्यूल एरिया में यहाँ पर कांच दिया गया है। यूजुअली फॉयर में है ना दीवार होती है और उसमें शू रैक वगैरह बना लिया जाता है, पर यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद तो यही एक्चुअली आया था। इट्स वेरी एरी एंड बहुत ब्रीदेबल सा लगता है दिस वेस्टिब्यूल। और मैंने इसके एक बहुत मतलब जो हमारे डिज़ाइनर है ना, इंटीरियर डिज़ाइनर, उन्होंने भी हमको यहाँ शू रैक ही बना करके दिया था, बट मैंने उसके इंटीरियर में थोड़ा चेंज करवाया है। वो मैं आपको जब इंटीरियर हो जाएगा तब दिखाऊंगी। बट ये वेस्टिब्यूल लुक्स वेरी नाइस, बहुत ही ज़्यादा ब्रीदेबल स्पेस जैसी फीलिंग आती है इससे। और ये है मेन दरवाज़ा जो खुलकर यहाँ तक आता है, उधर आपने देखा था वेस्टिब्यूल। और ये जहाँ मैं खड़ी हूँ ये है यहाँ का मंदिर एरिया, डेडिकेटेड यही इन्होंने मंदिर एरिया दे रखा है। तो सब लोग मतलब सारे ही फ्लैट्स में यही एरिया को सब लोग मंदिर एरिया बना रहे हैं। यहाँ पर कुछ एक फ्रेंड्स भी हैं तो मैंने उनका भी देखा था, बिकॉज़ इंटीरियर करवाने से पहले हम सब एक दूसरे से विचार विमर्श, राय लेना, मशवरा लेना का काम करते हैं ना। तो बिकॉज़ इन्होंने यही डेडिकेटेड स्पेस दे रखी है और मेरे वाले में बिल्कुल सही मंदिर के डायरेक्शन के हिसाब से भी वो सेट ही था। बहुत नॉइस आपको आ रहा होगा, प्लीज़ बेयर विद मी। तो इसलिए मंदिर सब लोग यही बना रहे हैं एंड एक डेडिकेटेड स्पेस होना इज़ सच अ नाइस थिंग। और बिल्कुल सामने है इसका एंट्री गेट और एंट्री गेट के एकदम सामने मैं खड़ी हूँ। तो ये है इसका हॉल और हॉल में ये साइड है स्लाइडिंग विंडोज़ और यहाँ पर भी थोड़ा सा आप देखेंगे तो एक स्लाइड दिया हुआ है। तो अच्छा यहाँ पे एयर और सनलाइट का प्रोविज़न रहेगा, विच आई लाइक मोस्ट। अभी ये बिल्कुल एम्प्टी है तो आपको कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे इंटीरियर होता चला जाएगा ना तो कैसे ये सब स्पेस यूटिलाइज़ किया जा सकता है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल जो फाइनली बनकर आ रहा है। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो है किचन और अभी हम लोग निकल कर आए हैं हॉल से। तो यहाँ पर है किचन आप देख लीजिए, अच्छी खासी वाइड है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो किचन में ना इधर अभी सिंक आना बाकी है। मेरे वाले में किचन में हम लोगों ने एक चेंज करवाया है, वो मैं आपको वहाँ से दिखा दूँगी और आप फिर अंडरस्टैंड कर पाओगे। एक्चुअली हम लोगों ने ये जो वॉल है ना, ये इतनी वॉल ये पूरी निकलवा दी है। तो उधर जो वो वॉश एरिया का स्पेस दिया हुआ है प्लस वॉश एरिया में एक खिड़की भी है ना। आई नोटिस कि किचन में खिड़की हो ना तो उससे बहुत अच्छी हवा, लाइट एंड एक बहुत ही ब्रीदेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। तो मुझे वो खिड़की उधर उतनी ज़्यादा पर्पसफुल नहीं लगी, क्योंकि जो मेरा डिश वॉशर है, वॉशिंग मशीन है, वो मैं किचन में ही इंटीग्रेट करवाने का सोच रही हूँ इस बार। तो ये जो वॉल है, ये यहाँ पर जो खिड़की है ये भी चला गया है एंड वो पूरा उधर आप वॉश एरिया देख रहे हो ना, ये पूरा हम लोगों ने किचन में ले लिया है। और इधर चलकर आएंगे तो ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर कैविटी, दिस इज़ पैंट्री एरिया। जो मेरा एग्जिस्टिंग घर है बिल्कुल सेम ही तरह का पैंट्री एरिया यहाँ पर दिया गया है। बहुत लोगों ने ये जो प्लेटफॉर्म है उसे वहाँ तक एक्सटेंड कर लिया है, वही किचन को बड़ा बनाने के लिए। बहुत लोगों ने अपना फ्रिज का स्पेस यहाँ पे करवा लिया है सो दैट किचन में यहाँ पे फ्रिज का इन लोगों ने दे रखा है तो ये स्पेस वेस्ट ना हो। तो किचन में बहुत सारा सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से, लाइक किसकी क्या प्रेफरेंस है, किसको कैसा पसंद आएगा, ज़्यादातर यही स्पेस में बहुत लोगों ने चेंजेस करवा रखे हैं। एंड यहाँ पर मैं तो पैंट्री ही बनवाने वाली हूँ, बिकॉज़ मेरे एग्जिस्टिंग घर में भी मैंने पैंट्री बनवाया है एंड आई अंडरस्टैंड पैंट्री का कितना यूज़ है आपकी ग्रोसरी भी स्टोर करने के लिए एंड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आप नहीं उतना फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो घर में, जैसे दिवाली की डेकोरेशन फॉर एग्जांपल, तो वो आराम से ऊपर स्टोर हो जाती है, अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। अभी मैं जहाँ खड़ी हुई हूँ ना, तो यहाँ से अगर सामने से आए तो उधर हॉल था और इधर से अगर आए तो इधर किचन थी और इधर पे ये है टेरेस। काफ़ी सारे घरों में ये वाला जो स्पेस है ये एक बेडरूम की तरह दिया हुआ है, यानी कि 3 BHK है वो प्रॉपर्टी एंड कुछ फ्लैट्स में ये टेरेस है, तो फिर ये 2 BHK टेरेस फ्लैट है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो मैं आपको टूर दे रही हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट मेरा वाला भी है, तो वी ऑल्सो ऑप्टेड फॉर टेरेस। और यहीं से आप थोड़ा अंदर की तरफ बढ़ोगे तो मेरे जो ये लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हो ना, ये है कॉमन बाथरूम। तो ये भी हम लोगों ने सैक्रिफाइस कर दिया है बिकॉज़
थोड़ा सा आप लोगों को शायद मेरी बात ऑर्थोडॉक्स लगे, बट सुपरस्टिशियस भी लग सकती है, बट मैं थोड़ा सा वास्तु में बिलीव करती हूँ। और ये कैलकुलेशन के हिसाब से बिल्कुल घर के ब्रह्म स्थान पे आ रहा था, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। ब्रह्म स्थान पे इस तरह का प्लेस और डक्ट एंड कैविटीज़ नहीं चाहिए होती है, तो इसको भी हम लोगों ने रिमूव करा दिया है। ये भी किचन का ही पार्ट कर लिया है। मैं आपको मेरा वाला किचन ज़रूर दिखाऊंगी। इसके बाद राइट में मूव हो जाएंगे तो ये है मास्टर बेडरूम, और मास्टर बेडरूम में यहाँ पर फॉयर दिया गया है, तो इसको डिज़ाइन किया जा सकता है। और यहाँ पर है टॉयलेट, ये है इनका टॉयलेट बाथरूम एरिया, जो पूरी तरह से अभी बना नहीं है। मेरे वाले में सीट वगैरह सब लग गई है, ये अभी थोड़ा एम्प्टी ही है। और थोड़ा अंदर की तरफ तो ये है इसका अटैच टॉयलेट, और उसके बाद फिर ये है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में ये लोग वुडन फ्लोरिंग देने वाले हैं आपको। अभी यहाँ पर जो टाइल लग रही है ऐसा नहीं है, टाइल दिख रही है ऐसा नहीं है, यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग आएगी। और उसके बाद बस अभी तो ये एम्प्टी है, तो मैं सिर्फ आपको प्लेसमेंट दिखा सकती हूँ अभी कि ये है मास्टर बेडरूम। यहाँ से निकल के चलेंगे और इसके बाद अभी यहाँ से हम लोग निकल कर आए, ये है मास्टर बेडरूम, ये है कॉमन बाथरूम। इसके बाद ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हो, इसके अंदर एंट्री लेंगे तो ये है बच्चों का बेडरूम। और ये उस वाले बेडरूम से, बिकॉज़ वो मास्टर बेडरूम है तो ये थोड़ा छोटा है, बट इसका बाथरूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लाइक इतना बड़ा स्टोन दिया हुआ है, इधर से विंडो व्यू है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये लोग का बाथरूम। तो ये एक्चुअली एक 2 BHK है और 2 BHK टेरेस फ्लैट है। एंड आई एम लविंग द वाइब हियर, बहुत ज़्यादा ओपन है एंड आई नाउ अंडरस्टैंड एयर और सनलाइट की क्या यूटिलिटी। तो ये तो था छोटा सा एम्प्टी हाउस टूर यहाँ का, और अभी और दिखाने के लिए ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा, इंटीरियर होगा, तो आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो मेरे आगे के व्लॉग्स आप देख लेना। ये जो एरिया आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये मेरे फ्लैट में नहीं है। हाँ, आपको यहाँ से ना अभी मैं मेरे वाले फ्लैट में लेके जाती हूँ। वहाँ पे बिल्कुल वॉइस तो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी क्योंकि वहाँ बहुत काम हो रहा है, एंड ऑल्सो वॉल पे भी काम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा पाउडर हो रहा है। बट मैं आपको दिखा देती हूँ कि वहाँ पे किचन में एंड ये एरिया में हम लोगों ने क्या चेंजेस कराए हैं। तो बस ये तो था आज का छोटा सा वीडियो। आपके कुछ सजेशंस हों या कोई आइडिया हो नाइस क्रिएटिव और इंटीरियर, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अभी मैं लेती हूँ आप सभी से इजाज़त, मिलूंगी जल्दी ही आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय। तो यहाँ से निकल करके मैं आपको लेके जा रही हूँ मेरे वाले फ्लैट में। वहाँ पर काम चल रहा है तो इसलिए मैंने ऑडियो जो है डिलीट कर दिया है, वीओ कर रही हूँ, वरना कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं देगा। एंड दीज टू आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, सिर्फ पर्सनल लेवल पे जो हम लोगों ने चेंजेस कराए हैं वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यह है मेरा किचन, और आपने देखा वॉश एरिया की खिड़की जो है किचन में ले ली है और ये काफ़ी ज़्यादा वाइड हो गया है, तो वॉश एरिया पूरा किचन में आ गया है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा इसकी वजह से ज़्यादा रोशनी फील हो रही है। और ये है बाथरूम का चेंज जो मैं आपको बता रही थी।